सरकारी विभागों में कामकाज के लिए जाने वाले लोगों की अक्सर एक ही शिकायत होती थी कि राजस्व डिपार्टमेंट यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिनके अंडर तहसीलदार, तहसीलें, पटवारी, कानूनगो, गिरदावर आदि आते हैं, वहाँ पर उनका काम नहीं होता है। लगातार चक्कर काटते हैं, पैसे भी उनके लग जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। लेकिन अब गुरुग्राम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बेहतर पहल की है। किस तरह की है ये पहल और क्या है इसके फ़ायदे, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अक्सर लोगों की शिकायत होती थी कि वो अपने घरों की म्यूटेशन छुड़वाने के लिए या कृषि कार्य हेतु, खेती की ज़मीन के लिए या प्लॉट की रजिस्ट्री इत्यादि के लिए जब वो तहसीलों में जाते हैं तो वहाँ पर उनका काम नहीं होता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, अनावश्यक पैसा खर्च करना पड़ता है। कई लोग तो इसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा देते हैं। लेकिन अब गुरुग्राम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बेहतर पहल की है और उन्होंने गुरुग्राम की कादीपुर तहसील में, जो इसके अंडर 2 सब डिवीज़न आती हैं, कादीपुर और गढ़ी हसरू, इन दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए एक खुले दरबार का आयोजन किया। सुबह लगभग 11 बजे इस दरबार की शुरुआत की गई, जहां पर खुद एसडीएम मौके पर पहुंचे थे और यहां पर दोनों ही तहसीलों के जो तहसीलदार हैं, गिरदावर हैं, कानूनगो हैं, टेक्निकल स्टाफ है या बाकी स्टाफ है, सभी सुबह से ही लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए जुट चुके थे। यहाँ पहुँचते ही जो लोग पिछले काफ़ी समय से कभी सीएम दरबार में ड्यूटी लगा रहे हैं या सीएम विंडो पर अपनी शिकायतें लगा रहे थे, डीसी के पास शिकायतें लगा रहे थे, उन लोगों को आज यहाँ आते ही उनका तुरंत ही कामकाज होता गया। इस दरबार में पूरा जो राजस्व डिपार्टमेंट है और इसके अलावा जो राजस्व डिपार्टमेंट के अधीन कर्मचारी हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित थे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं तहसीलदार के साहब की बात कि आखिर इस तरह के दरबार का क्या फ़ायदा है। ये हमारा रेवेन्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और ये अंडर गाइडेंस डीसी सर एंड एसडीएम सर, क्योंकि बार बार वो हमें प्रेरित करते रहते हैं कि जनता के बीच में जाओ और उनकी समस्याओं का हल करो। तो आज ताकि पब्लिक से हम रूबरू हो जाए और उनकी मोटेशन से रिलेटेड, जमाबंदी से रिलेटेड या कोई भी अन्य रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो हम साथ के साथ सॉल्व करें। इसके लिए हमारे सारे दोनों कानूनगो और दोनों तहसीलों के पटवारी भी हैं और नायब तहसीलदार मनीष जी भी साथ में बैठे हैं। तो इसलिए क्योंकि कई बार ये होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारे स्टाफ और हमारे बीच में, इसलिए आज हमारा स्टाफ भी सारा यहीं है और हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम रिक्वायर्ड है वो हमने ऊपर लगा रखी है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी मोटेशन की पेंडेंसी है वो जितनी भी हो सके आज वो कम कर दें। तो मेन पर अच्छी पहल है, क्या इसे कंटिन्यू रखा जाएगा? नहीं, इसको महीने में हम सोच रहे हैं कि महीने में 1 दिन तो ज़रूर करा जाए, क्योंकि अभी इसके अलावा भी जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसमें भी हमें व्यस्त रहना पड़ता है। तो इसलिए हर रोज़ हर वीक तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हर महीने इसकी पूरी कोशिश रहेगी। महीने में 1 दिन हम खुला दरबार ज़रूर लगाएं और दोनों तहसीलों के लिए लगाएं। वहीं यहाँ आए लोगों ने भी इस पहल को बहुत ही बेहतर पहल बताया। राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए इस खुले दरबार में भाग लेने के लिए जो आसपास के ग्रामीण आए हैं उनमें है मान सिंह जी। इनसे बात करते हैं कि कब से किस परेशानी के लिए घूम रहे थे और उसका अब क्या समाधान निकला है। मान सिंह जी, आज आप खुले दरबार में आए हैं, किस लिए आए थे और कब से क्या परेशानी थी? 1 साल हो लिया, मेरी ज़मीन की पैमाश नहीं हो रही। गिरदावल पुलिस फोर्स भी नहीं गई और ना तहसीलदार पहुंचा ना गिरदावल पहुंचा। मेरा कारगिल में हाथ खराब होया था और अभी मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। चक्कर काट रहा हूँ, दर डीसी के पास जा लिया, कोई समाधान लेटर लिख के दे देते हैं, होगा आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता। डीआरओ बोलता है अगर हम आपके प्लाटों को रिक्वायरमेंट करा देंगे लेकिन पैमाइश नहीं करेंगे। ये हालात थे जब आप चक्कर काटते थे। एक कारगिल जो युद्ध लड़ चुके फौजी के साथ, इनके हाथ खराब हो चुका है उस युद्ध में और आज कैंसर पेशेंट है, ये हालात था। लेकिन आज जब इस खुले दरबार में पहुंचे तो क्या समाधान हुआ? ये समाधान है, मेरे को ये लेटर दिया है, इसमें आज आश्वासन होया है भाई आपके खद्दे नपस कर पैमाश करवा देंगे। ये मेरे को लेटर दिया है। ये लेटर आज इनको मिल चुका है और अब उम्मीद आपकी जागी है, आपको फिर से उम्मीद जागी है और अभी हमारा उम्मीद है कि अभी यह पैमाश हो जाएगी। तो इस तरह के
और भी काफ़ी लोग हैं, मैं भी आप उनका भी आपको सुनवाता हूँ कि वो जो लोग यहाँ पर आए हैं पहले उनको सुनवाते हैं कि उनका किस तरह से शिविर में आने से समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। रंजन, आप किस काम के लिए आए थे? मैं अपनी मोटेशन के लिए आया था, मेरा काम हो गया और मेरे को नकल भी मिल गई है। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। इससे पहले तो धक्के खाने पड़ते हाँ, थे। इससे पहले काफ़ी जूझना पड़ता था, यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन आज एक जगह हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब ये दरबार इस तरह के लगने चाहिए। लगने चाहिए, हर जगह लगने चाहिए, पूरे अपने ये हरियाणा के अंदर, पूरे उसमें इलाके में। कैलाश जी, आज किस काम के लिए आए थे और रिकॉर्ड लिखवाने सर, रिकॉर्ड के लिए आए थे तो यहाँ क्या हुआ है फिर? और हमारा काम हो गया है। मतलब इस दरबार का फायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा हुआ, दरबार फ़ायदा हुआ है। आपको लगता है कि इस तरह के दरबार लगने हाँ, चाहिए? लगना चाहिए दरबार, लगना चाहिए। कुल मिलाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया ये खुला दरबार न केवल लोगों के लिए एक काफ़ी फ़ायदे का दरबार साबित हो रहा है, बल्कि शिकायत निवारण में भी सबसे जल्दी कार्य कर रहा है। ऐसे में न केवल लोगों की अपील है, बल्कि हम भी सरकार से अपील करेंगे कि इस तरह के जो दरबार हैं वो प्रत्येक माह हर तहसील में लगाए जाने चाहिए, ताकि उन तहसीलों में घूमने वाले लोगों की समस्याओं का तो अंत हो ही सके, बल्कि भ्रष्टाचार पे भी लगाम लग सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।